अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने फैसला कर लिया है कि वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। असद उमर ने गुज़िश्ता दिनों जो इंटरव्यू दिया उसमें जो उन्होंने बातें की उसके बाद अब जराए दावा कर रहे हैं आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी भी इस तरह का एक धमाकेखेज इंटरव्यू दे सकते हैं। जो जराए दावा कर रहे हैं, अहम तफसीलात आप दोस्तों के साथ मैं इस वीडियो में रखने वाला हूं। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को आपने लाइक कर देना है। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताता हूं दोस्तों, मामला यह है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान जो कशीदगी है उसकी इब्तिदा तो 2019 में हो गई थी, लेकिन मामला यह है कि इमरान खान ने सरतोड़ कोशिश की कि वो जनरल आसिम मुनीर को तैनाती को रोके। अब दावा बड़ा सामने यह आया है कि इस तैनाती को रोकने के हवाले से जो उस वक्त आरिफ अलवी थे वो मुखालफत कर रहे थे और आरिफ अलवी ने जो इमरान खान था उसके साथ बड़ा हाथ कर दिया था, क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर की जो है वो आर्मी चीफ बनने के हवाले से ऐलान कर दिया गया, शहबाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया कि अगला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर होंगे क्योंकि वो सीनियर तरीन जनरल हैं और नवाज शरीफ ने भी लंदन में यह फैसला कर लिया था। उसके बाद आरिफ अलवी ने जो वो समरी थी जनरल आसिम मुनीर के नाम की, उस पर दस्तखत करने से पहले एक मुलाकात जमान पार्क लाहौर में इमरान खान के साथ की थी। जहाज लेके वो पहुंचे थे जमान पार्क और तासुर ये दिया गया था कि इमरान खान की मर्जी और मंशा से जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की जा रही है। अब दोस्तों बड़ा इंकशाफ और बड़ा दावा सामने आया है। फैसल वावड़ा साहब ने यह दावा, ये इंकशाफ किया है। उसकी वजह यह है, फैसल वावड़ा इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। मुख्तलिफ जो इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियत है, जो फैसला सास शख्सियात है, उनसे बड़े अच्छे मरासिम है फैसल वावड़ा के। अब फैसल वावड़ा ने दावा यह किया है कि जिस रोज आरिफ अलवी जमान पार्क पहुंचा था जनरल आसिम मुनीर की तैनाती की समरी के हवाले से यह तासुर दे के कि वो इमरान खान की मर्जी के बाद उस पर दस्तखत करेगा, फैसल वावड़ा ने दावा किया जब आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हाउस से, सदर हाउस से निकला था जमान पार्क के लिए, तो उसने उस समरी पर दस्तखत कर दिए थे। न सिर्फ दस्तखत कर दिए थे बल्कि उसने वो दस्तखत करके हुकूमत को भिजवा दिए थे और हुकूमत से दरख्वास्त ये की गई थी कि जब वो जमान पार्क जाए, जमान पार्क से वापस आए तो फिर उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। साथ साथ बड़ा दावा, बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि जब आरिफ अलवी जमान पार्क में इमरान खान के साथ मौजूद था और इस मामले पे गौर कर रहा था, बता रहा था इमरान खान को कि अगर समरी में रोक लेता हूं और आप मुझे रोकने का कहते हैं तो अगले 20 दिनों तक मैं ये समरी रोक सकता हूं, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये समरी मंजूर हो जानी है और जनरल आसिम मुनीर ने आर्मी चीफ बन जाना है। लिहाजा अहम बात यह होगी और अच्छी बात यह होगी कि आप इसकी मंजूरी दे दें। न सिर्फ मंजूरी दे दें, मैं आपकी अभी इसी वक्त जनरल आसिम मुनीर से बात करवाता हूं। तो दावा यह किया जाता है कि जो इमरान खान था उसने जो आरिफ अलवी था उसकी जो बात थी उसको मान लिया और कहा कि बिल्कुल आप उस समरी पे दस्तखत कर दीजिए। जब इमरान खान ने हामी भर दी उसके बाद दावा यह किया जा रहा है फैसल वावड़ा की जानिब से कि उसी वक्त आरिफ अलवी ने जनरल आसिम मुनीर से राब्ता किया, उनके सरकारी नंबर पर राब्ता किया, उनसे बात की, उन्हें मुबारकबाद दी और कहा कि मैंने आपकी समरी पर दस्तखत करने का फैसला कर लिया है, लिहाजा आप अगले आर्मी चीफ होंगे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इस गुफ्तगू के बाद, यानी ये मुबारकबाद देने के बाद, सदर आरिफ अलवी ने, वो स्पीकर के बात कर रहे थे स्पीकर खोल के, तो उन्होंने इमरान खान से बात करवाने की कोशिश की और कहा कि इमरान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं, उन्होंने भी आपकी जो बतौर आर्मी चीफ तैनाती के हवाले से हिमायत की और मंजूरी भी दे दी है, लिहाजा आप उनसे बात कीजिए। अब दावा यह किया जा रहा है कि जब सदर आरिफ अलवी ने जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान से बात करवाने की कोशिश की तो जनरल आसिम मुनीर ने टोक दिया और जनरल आसिम मुनीर ने कहा, बाकायदा ये स्पीकर पे बात सुनी जा रही थी इमरान खान की जानिब से, और जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आप मेरे सुप्रीम कमांडर हैं, आपका जो हुक्म है, आपकी मुबारकबाद मैं कबूल करता हूं, आपने मंजूरी दी, वो भी जो है वो खुशाइंद है, लेकिन सियासी तौर पे मैं किसी शख्सियत से बात नहीं कर सकता। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त इमरान खान के मुंह पर इमरान खान से बात करने से इनकार कर दिया था। यह दावा, बड़ा इंकशाफ सामने आया है। फिर इमरान खान ने जिस तरह जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक मुहिम चलाई, क्योंकि बताया जाता है कि जनरल आसिम मुनीर ने इनकार करके फोन बंद कर दिया था। इमरान खान को यह बात बहुत बुरी लगी और अब इमरान खान जो एक मुनज़्ज़म मुहिम टारगेट कर रहा है जनरल आसिम मुनीर को, और जिस तरह सोशल मीडिया पे एक पूरी मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है
उससे अब तासुर ये मिलता है कि इमरान खान के अंदर वो जो मामला हुआ था उसकी अनाद और उसका बुग्स और उसकी नफरत जो है उसकी याद अब भी मौजूद है, इसीलिए जनरल आसिम मुनीर को टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद आरिफ अलवी ने बहुत कोशिश की कि वो जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान मामलात को तय करवाए, लेकिन हुआ यह कि जनरल आसिम मुनीर और जो सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी है उसके दरमियान दूरी हो गई और कई माह कई दिनों तक इन दोनों की मुलाकात की कोई खबर सामने नहीं आती थी, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर आरिफ अलवी से मुलाकात करने से इज्तनाब करते रहे, क्योंकि आरिफ अलवी जो था वो बीच का रास्ता निकालने की कोई मामलात को तय करने की कोशिश करता रहा था। और हर मुलाकात में दावा यह किया जाता है कि जो साहिर शमशाद मिर्जा हैं वो एक मुलाकात में गए थे गुज़िश्ता ईद पर मुलाकात के लिए आरिफ अलवी से। उस वक्त भी जो आरिफ अलवी था उसने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से कहा कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं उनके साथ ताल्लुकात को बहाल करवाया जाए, उनके साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक बनवा दिया जाए, लेकिन जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे उन्होंने इस पर गुफ्तगू करने से इज्तनाब किया था। अब दोस्तों मामला यह है कि जब जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर है, और इस कशीदगी का आगाज खुद इमरान खान ने किया था जब सितंबर में जनरल आसिम मुनीर की तैनाती होने से पहले उन्होंने उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की थी, और कोशिश ये की थी कि किसी तरह जनरल आसिम मुनीर को तैनात होने ना दिया जाए। इस हवाले से पूरी जो एक पैकिंग थी इमरान खान को मुख्तलिफ शख्सियात की, मुख्तलिफ साजिशी टोलों की इमरान खान की पुष्टपनाही हासिल थी, वो उनके साथ साजिश कर रहे थे, लेकिन अल्लाह को मंजूर था जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गया। अब दोस्तों मामला यह है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ पे कड़ा वक्त है, बुरा वक्त है, और इस हवाले से अब बड़ी खबर जो ये आई है वो नाकाबिले जमानत के हवाले से है। तहरीक इंसाफ के 7 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, इसमें इमरान खान का भी नाम शामिल है, लिहाजा इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो बहुत जल्द हो सकती है। इस 7 की फहरिस्त में हम्माद अजहर का नाम है, इमरान खान का नाम है, मुसर्रत जमशेद चीमा का नाम है, उनके शौहर का नाम है, फिर मुराद सईद का नाम है, फिर हसन नियाजी का नाम है। ये जो 7 शख्सियात हैं इनके नाम अब नाकाबिले जमानत वारंट की गिरफ्तारी में जो जारी किया गया है हुक्मनामा उसमें शामिल कर दिए गए हैं, और इनकी बहुत जल्द मुतवक्को गिरफ्तारी है, क्योंकि अब तक ये तमाम लोग जो है वो मफरूर हैं। इसमें से 2 ने जो मुसर्रत चीमा और उनके शौहर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था, लेकिन अब उनके भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। देखना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी कब होती है, इसीलिए अब जो असद उमर और शाह महमूद कुरैशी हैं वो अपना असल रंग दिखा रहे हैं। असद उमर ने एक इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी को ARY न्यूज पे, और जिस तरह की उन्होंने बातें की उस पर तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया, उनकी बाकायदा किरदार कुशी की गई, उन पर इल्जामात लगाए गए, और असद उमर जो दावा ये कर रहे हैं कि वो पार्टी के अंदर रह के इमरान खान के फैसलों की मुखालफत कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि इन फैसलों के कितने भयानक नताइज, कितने नुकसानदेह नताइज जो है वो भुगतने पड़ सकते हैं तहरीक इंसाफ को, लेकिन इमरान खान उनकी बात को मानने को तैयार नहीं था। लिहाजा अब तहरीक इंसाफ ने असद उमर से सवाल कर दिया है कि अगर आपको उस वक्त इख्तलाफ था तो आपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुस्ताफी होने को फैसला क्यों नहीं किया, उस वक्त उसको तरजीह क्यों नहीं दी। लिहाजा अब असद उमर के पास उसका कोई जवाब नहीं है। असद उमर जो बात कर रहे हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि वो अब भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं और अगला इंतखाब भी वो तहरीक इंसाफ के साथ ही लड़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनका मामला बड़ा दिलचस्प है। शाह महमूद कुरैशी की एक मुलाकात हुई थी जमान पार्क में इमरान खान के साथ, और उस मुलाकात के बाद दोस्तों खबरें ये आई थी कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बताया है कि आप -1 हो जाइए, -1 फार्मूले पे अमल दरामद कीजिए। जिस तरह नवाज शरीफ ने फैसला किया था कि वो पार्टी से और अपने आप को सियासत से अलग कर रहे हैं, किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं, और पार्टी की जो कमान थी वो शहबाज शरीफ के हवाले कर दी थी, लिहाजा उसी फार्मूले पे अमल दरामद किया जाए। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। वो तमाम लोग जो रुपोश है, जो अपने आप को नजरियाती इमरान खान के तहरीक इंसाफ के कारकुनान कहते हैं, वो इमरान खान को मशवरा दे रहे हैं कि अगर शाह महमूद कुरैशी के हवाले पार्टी कर दी गई तो आप समझिए कि आपने पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। लिहाजा इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के हवाले कुल्ली तौर पे पार्टी करने को तैयार नहीं है। अब असद उमर जो है उनके साथ बाकायदा एक जो अदालत है वहां पर इमरान खान का टकराव हुआ, लेकिन उस टकराव से साफ नजर आ गया कि इमरान खान का जो बर्ताव था असद उमर के साथ, सलाम किया, सलाम के बाद कोई गुफ्तगू नहीं की, कोई मामलात को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि असद उमर इमरान खान को बार बार ये कहते रहे कि मैं आपको पहले ही
कहता था कि अंजाम यही भयानक होना है, लिहाजा आपने उस वक्त मेरी बात मान ली होती तो हमारा जो अंजाम है तहरीके इंसाफ का अभी और इमरान खान का वो ये ना होता। लेकिन इमरान खान को अब भी यकीन है कि वो मामलात को दोबारा अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, लेकिन जो पार्टी की आला क़यादत है, जो गाक सियासतदान है असद उमर जैसे लोग और शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग, वो ये समझते हैं कि अब वक्त निकल चुका है, बहुत पानी है जो पुलों के नीचे से बह चुका है, लिहाजा अब जो मामलात हैं वो खराब तो हो सकते हैं, ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर शाह महमूद कुरैशी के हवाले पार्टी कर दी जाती है तो फिर कुछ बेहतरी की उम्मीद है, लेकिन इमरान खान उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।